नमस्कार। जीवन हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं बदलता। कई बार जीवन एक छोटी सी बात से बदल जाता है। एक वचन, एक मौन, एक हाँ, एक ना, एक प्रतिज्ञा, एक चयन, एक क्षण, और फिर उसके बाद पूरा जीवन पहले जैसा नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं कि भाग्य बहुत दूर की चीज है, आकाश में लिखा हुआ कुछ, किस्मत का खेल, समय का निर्णय। लेकिन हमारे शास्त्र बार बार एक और बात कहते हैं। भाग्य केवल घटता नहीं, बहुत बार हमारे निर्णयों से बनता भी है। आप जीवन में किस क्षण क्या चुनते हैं, किस दर्द में क्या करते हैं, किस लालच के सामने क्या छोड़ते हैं, किस सत्य के लिए क्या सहते हैं, किस एक संकल्प को कितनी दूर तक निभाते हैं, यही सब मिलकर भविष्य का मार्ग बनाते हैं। इतिहास केवल युद्धों से नहीं बनता, इतिहास प्रतिज्ञाओं से भी बनता है। इतिहास केवल विजयों से ही नहीं बनता, इतिहास त्याग से भी बनता है। इतिहास केवल चमत्कारों से भी नहीं बनता, इतिहास उन लोगों से बनता है जिन्होंने किसी एक क्षण में अपने भीतर से उठी हुई किसी सच्ची आवाज को सुन लिया। आज की इसी पूरी यात्रा में हम 5 बड़े उदाहरणों से समझेंगे एक निर्णय कैसे पूरे जीवन को बदल देता है। इसमें पहला होगा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, दूसरा है सावित्री जी का चयन और उनका धैर्य, तीसरा होगा राजा हरिश्चंद्र का सत्य व्रत, चौथा होगा भगीरथ का संकल्प, और पांचवा होगा ध्रुव जी का अपमान से अचल तप तक पहुंचना। ये 5 कथाएं हमें 5 अलग अलग दिशाओं में से एक ही बात सिखाएंगी। निर्णय छोटा दिख सकता है, लेकिन यदि वह आत्मा से लिया गया हो तो वह युग बदल सकता है। तो हम एक पंक्ति से शुरुआत करते हैं। जीवन की दिशा बहुत बार परिस्थितियां तय नहीं करती, उन्हीं परिस्थितियों में लिया गया तुम्हारा निर्णय तय करता है। जरा इस बात को मन में रखिए, क्योंकि आज की पूरी कथा इसी पर खुलने वाली है। तो पहला भाग में हम भीष्म पितामह के बारे में समझेंगे। एक प्रतिज्ञा केवल व्यक्ति की नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल सकती है। महाभारत में भीष्म पितामह जैसा विराट चरित्र बहुत कम मिलता है। वह केवल योद्धा नहीं थे, केवल ज्ञानी नहीं थे, केवल त्यागी नहीं थे। वे एक ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने जिनके एक निर्णय ने पूरी वंश रेखा का भविष्य बदल दिया। जरा उस प्रसंग को याद कीजिए। राजा शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत से अत्यंत प्रेम करते थे। देवव्रत योग्य थे, तपस्वी थे, उत्तराधिकारी थे, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा था। फिर जीवन में एक मोड़ आया। राजा शांतनु का मन सत्यवती पर आ गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, उनकी संतान ही सिंहासन पर बैठेगी। अब यहाँ समस्या क्या थी? राजा की इच्छा एक तरफ, राज्य व्यवस्था दूसरी तरफ, उत्तराधिकार एक तरफ, पुत्र का अधिकार दूसरी तरफ। तब देवव्रत ने क्या किया? उन्होंने केवल राज्य गद्दी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने इससे भी आगे जाकर आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, ताकि भविष्य में उनकी संतान भी उत्तराधिकार का प्रश्न ना उठाए। और यही देवव्रत बने भीष्म। यहाँ पहला बड़ा प्रश्न, क्या यह निर्णय महान था? उत्तर है हाँ। क्या यह निर्णय कठोर था? हाँ। क्या यह निर्णय दूरगामी था? हाँ, अत्यंत। और यहीं से पहला बड़ा पाठ निकलता है। कुछ निर्णय इतने बड़े होते हैं कि उन्हें लेते समय मनुष्य अकेला दिखता है, लेकिन उनका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा केवल त्याग नहीं थी, वह एक ऐसा निर्णय था जिसने आगे चलकर हस्तिनापुर की पूरी उत्तराधिकार श्रृंखला को प्रभावित किया। यदि देवव्रत यह प्रतिज्ञा ना लेते तो महाभारत जैसा इतिहास शायद वैसा ना होता जैसा हुआ। यानी एक निर्णय कभी कभी केवल वर्तमान का समाधान नहीं होता, वह भविष्य
का बीज भी होता है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का चरित्र हमें क्या सिखाता है? पहली बात, निर्णय लेते समय केवल भाव नहीं परिणाम भी देखना चाहिए। दूसरी बात, महान निर्णय हमेशा आसान नहीं होते। और तीसरी बात, त्याग भी यदि बहुत बड़ा हो तो उसके भीतर छिपे हुए दीर्घकालिक परिणामों को समझना आवश्यक है। क्योंकि त्याग भी दो प्रकार का होता है, एक वह जो संतुलित हो और दूसरा वह जो इतना भारी हो जाए कि आगे चलकर नई जटिलताएं पैदा कर दे। तो भीष्म पिता के भीतर का दूसरा पाठ है व्रत की शक्ति। आज का मनुष्य कमिटमेंट से डरता है, वह ऑप्शंस खुली रखना चाहता है, वह यह नहीं चाहता कि कोई निर्णय उसे बांध दे। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि कुछ महान कार्य बिना दृढ़ व्रत के नहीं होते। भीष्म पितामह का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब मनुष्य किसी एक प्रतिज्ञा को पूर्ण गंभीरता से जीता है तो वह साधारण नहीं रहता। हाँ, इस कथा की कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि वही प्रतिज्ञा आगे जाकर उन्हें कई परिस्थितियों से बांधती भी है। यही इसे और गहरा बनाता है। यानी यह कथा केवल त्याग का गुणगान नहीं है, यह विवेक भी सिखाती है। एक निर्णय लेने से पहले कभी कभी हमें यह नहीं पूछना चाहिए केवल कि मैं अभी क्या खो रहा हूँ, हमें यह भी पूछना चाहिए यह निर्णय आगे कितनों को प्रभावित करेगा। वचन अगर हृदय से निकले तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह समय की धारा में गिरकर आने वाले युगों का रूप बदल देता है। तो भीष्म पितामह से पहला पाठ जो हम सीखते हैं वह यह है कि निर्णय जितना ऊंचा हो उतनी ही दूरदर्शी भी होना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञाएं केवल वर्तमान नहीं भविष्य भी करती हैं। तो पहला पाठ हमें मिला है वह है एक प्रतिज्ञा मनुष्य को महान भी बना सकती है और उसके प्रभाव पीढ़ियों तक जा सकते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। यदि भीष्म पितामह का निर्णय त्याग का निर्णय था तो अगली कथा हमें बताएगी कि सही चयन केवल सुविधा देखकर नहीं होता, कभी कभी वह हृदय, धैर्य और सत्य की गहरी पहचान से होता है। तो हम दूसरे भाग में सावित्री जी के बारे में जानेंगे। सावित्री जी की कथा भारतीय परंपरा की सबसे अद्भुत कथाओं में से एक है। यह कथा केवल दाम्पत्य का नहीं है, केवल नारी शक्ति का नहीं है, केवल व्रत का नहीं है। यह कथा है चयन, निष्ठा, बुद्धि और धैर्य की। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री जी अत्यंत तेजस्विनी थी। उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को चुना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ऋषियों ने कहा सत्यवान गुणी है, तेजस्वी है, श्रेष्ठ है, लेकिन उनका जीवन अल्प है, उनकी आयु बहुत कम है। अब जरा सोचिए, यदि यह बात आज किसी के सामने आ जाए तो वह क्या करेगा? वह प्रैक्टिकल हो जाएगा। वह कहेगा भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से चलो, जो टिके वही चुनो, जो सुरक्षित हो वही चुनो। लेकिन सावित्री जी ने क्या किया? उन्होंने कहा चयन यदि आत्मा से हो चुका तो सुविधा के डर से उसे बदला नहीं जाता। यह सावित्री जी का निर्णय केवल प्रेम का निर्णय नहीं है, यह उनके आंतरिक सत्य का निर्णय है। तो यहाँ दूसरा बड़ा पाठ क्या है? जीवन में बहुत बार हम इसलिए गलत चयन कर बैठते हैं क्योंकि हम केवल डर देखकर निर्णय लेते हैं। हम पूछते हैं इसमें रिस्क कितना है, दर्द कितना है, अनिश्चितता कितनी है। लेकिन कभी कभी यह भी पूछना चाहिए इसमें सत्य कितना है, गुण कितना है, आत्मिक प्रामाणिकता कितनी है। सावित्री जी ने यही किया। सत्यवान के साथ उन्होंने वन जीवन व्यतीत किया। उन्होंने केवल चयन नहीं किया, उन्होंने उस चयन को जिया भी। यही इस कथा का असली वैभव है। बहुत लोग निर्णय तो बड़े बड़े ले लेते हैं लेकिन उन्हें निभाने की शक्ति नहीं रखती। सावित्री जी केवल कहकर पीछे नहीं हटी, वे सत्यवान के साथ वन में रहीं। उनके जीवन, उनके परिवार, उनके संघर्ष सबको स्वीकारा। यानी
निर्णय की सच्चाई इस बात से सिद्ध होती है कि तुम उसे कितने निष्ठा से निभाते हो। अब आइए हम यमराज से संवाद के बारे में जानते हैं। अब कथा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग आता है। सत्यवान के प्राण चले जाते हैं। यमराज उनके प्राण लेकर आगे बढ़ते हैं और सावित्री जी पीछे पीछे चलती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, वे केवल विलाप नहीं करती, वे केवल टूटती नहीं, वे केवल भाग्य को कोसती नहीं, वे संवाद करती रहती हैं, धैर्य रखती हैं, बुद्धि से बात करती हैं, निष्ठा से अडिग रहती हैं। यमराज बार बार कहते हैं अब लौट जाओ, वे बार बार साथ चलती हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? सावित्री जी का बल केवल भावुकता का नहीं है, उनका बल धैर्य युक्त बुद्धि का है। यही उन्हें असाधारण बनाता है। तो यहाँ पे आधुनिक जीवन के लिए सावित्री जी का पाठ से हम क्या सीखते हैं? आज बहुत लोग चयन तो करते हैं, लेकिन पहला संकट आते ही टूट जाते हैं। पहला डिले आया, मन बदल गया। पहली कठिनाई आई, विश्वास बदल गया। पहला डर आया, निर्णय बदल गया। सावित्री जी कहती हैं, यदि चयन सत्य पर आधारित है तो कठिनाई उसका विरोध नहीं, उसकी परीक्षा है। तो सावित्री जी केवल पतिव्रता का आदर्श नहीं है, वे स्ट्रैटेजिक पेशेंस की भी आदर्श हैं। वे यमराज से झगड़ती नहीं, वे उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। वे विनम्रता और बुद्धि से अपना मार्ग खोलती हैं। यानी साहस हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी साहस अडिग, शांत, बुद्धिमान उपस्थिति के रूप में आता है। तो जो सत्य को चुनकर निभा सके वही प्रेम का अधिकारी है। जो संकट में भी शांत रहे वही निष्ठा का धनी है। तो सावित्री जी के दूसरे पाठ से हम सीखते हैं कि सही निर्णय वह नहीं जो डर से सुरक्षित लगे। सही निर्णय वह है जो सत्य, धैर्य और निष्ठा के साथ निभ सके। तो अब तक हमने दो प्रकार के निर्णय देखे हैं। एक जो प्रतिज्ञा बनकर पीढ़ियों को प्रभावित करता है, और दूसरा जो चयन बनकर व्यक्ति की निष्ठा को परखता है। अब हम तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है, यदि जीवन सत्य और सुविधा के बीच खड़ा कर दे तो मनुष्य क्या चुने? तो इसी प्रश्न के साथ हम अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का नाम आते ही मन में एक ही शब्द उठता है, सत्य। लेकिन यदि हम उनकी कथा को केवल सत्यवादी राजा कहकर छोड़ दें तो हम उसकी गहराई खो देंगे। राजा हरिश्चंद्र की कथा असल में यह नहीं है कि उन्होंने एक दो बार सच बोला। उनकी कथा यह है कि जब सत्य बहुत महंगा हो गया तब भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। यही इस कथा का वैभव है। तो सत्य का मूल्य कब पता चलता है? जब सच बोलना आसान हो तब सत्य कोई बड़ी तपस्या नहीं। जब सत्य से सम्मान मिले तब सत्य सरल लगता है। जब सत्य के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हो तब सत्य को थामना कठिन नहीं। लेकिन जब सत्य के कारण राज्य चला जाए, धन चला जाए, परिवार बिखर जाए, सम्मान टूट जाए, जीवन कठोर हो जाए, तब जो सत्य को पकड़े रहे वही हरिश्चंद्र कहलाता है। तो हम आगे देखते हैं राजा से दासत्व तक की यात्रा। तो राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। फिर परिस्थिति ऐसी आती है कि उन्हें अपना परिवार तक अलग करना पड़ता है और अंततः वे शमशान में कार्य करने लगते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, कितना बड़ा आंतरिक निर्णय चाहिए होगा एक व्यक्ति को यह सब सहते हुए भी भीतर टूटने से बचने के लिए। यही तीसरा बड़ा पाठ है। निर्णय लेना एक बार होता है, लेकिन उसे जीना बार बार पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को केवल चुना नहीं, उसे हर परिस्थिति में दोबारा चुना। आज यही सबसे कठिन बात है। लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन परिस्थिति बदलते ही प्रिंसिपल बदल जाता है। आज की भाषा में कहें तो जब तक बात छोटी हो इंटेग्रिटी रहती है, जब स्टेक्स बढ़ते हैं लोग बदल जाते हैं। हरिश्चंद्र की कथा कहती है यही असली परीक्षा है।
इस कथा का सबसे हृदय विदारक पक्ष यह है कि सत्य का मूल्य केवल व्यक्ति को नहीं, उसके प्रियजनों को भी चुकाना पड़ता है। क्योंकि कई बार सही निर्णय अकेले व्यक्ति को नहीं, उसके परिवार, संबंध और प्रियजनों को भी कठिनाई में डालते हैं। तब प्रश्न उठता है, क्या यह उचित है? यही हरिश्चंद्र की कथा हमें सिंपल नहीं रहने देती। वह दिखाती है कि धर्म कई बार सीधा सुखद रास्ता नहीं होता। लेकिन एक बात और है, यदि कोई समाज ऐसे लोगों को खो दे जो सत्य के लिए खड़ा हो सके, तो फिर सब कुछ केवल सुविधा पर टिक जाएगी। तो आधुनिक जीवन में हरिश्चंद्र का अर्थ क्या है? आज के समय में मनुष्य झूठ हमेशा बड़े अपराधों में नहीं बोलता, वह छोटे छोटे समझौते करता है। थोड़ा इंप्रेशन मैनेज कर लिया, थोड़ा कैरेक्टर पॉलिश कर लिया, थोड़ा सच छिपा लिया, थोड़ा कन्वीनियंट ट्रूथ बोल लिया, वह धीरे धीरे स्वयं से दूर होता जाता है। हरिश्चंद्र हमें याद दिलाते हैं, सत्य केवल नैतिक आदर्श नहीं, आत्मिक अखंडता का आधार है। यदि मनुष्य भीतर ही भीतर अपने ही सत्य को खो दे, तो बाहर की सफलता भी हौलो हो सकती है। कभी स्वयं से पूछिए, मैं किस सत्य पर खड़ा हूं, जो सुविधा से भरा है? यदि जीवन मुझसे कीमत मांगे, तो क्या मैं वही रहूंगा जो अभी अपने बारे में सोचता हूं? तो राजा हरिश्चंद्र से तीसरा बड़ा पाठ हम यह सीखते हैं कि निर्णय की महिमा उसकी घोषणा में नहीं, उसकी निरंतरता में है। जो सत्य को बार बार चुन सके, वही वास्तव में सत्यनिष्ठ है। तो अब तक हमने देखा है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की शक्ति दिखाई, सावित्री जी ने चैन और निष्ठा की, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की कीमत दिखाई। अब हम चौथे उदाहरण पे चलते हैं। तो यह कथा हमें आगे बताती है कि कुछ निर्णय केवल व्यक्ति का जीवन नहीं बदलते, वे पूरी पृथ्वी के लिए वरदान बन जाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम चौथे भाग की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है भगीरथ। भगीरथ का नाम लेते ही गंगा अवतरण का प्रसन्न स्मरण आता है। यदि हम इस कथा को केवल चमत्कार की तरह सुन लें, तो उसका वास्तविक संदेश छूट जाएगा। भगीरथ की कथा असल में है दीर्घ संकल्प की कथा। पूर्वजों की मुक्ति के लिए उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य लिया जो सामान्य मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। गंगा को पृथ्वी पर लाना, अब सोचिए, यह कोई छोटा काम नहीं है। यह केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं है, यह कॉस्मिक स्तर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्य है। फिर भी भगीरथ पीछे नहीं हटते। बहुत लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प इच्छा से पैदा हुआ होता है, अंतर प्रतिबद्धता से नहीं। इच्छा कहती है अच्छा लगे तो करूंगा, संकल्प कहता है कठिन हो तब भी करूंगा। भगीरथ संकल्प के प्रतीक है। उन्होंने केवल एक बार प्रयास नहीं किया, उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। फिर एक नई जटिलता आई, गंगा के वेग को कौन धारण करेगा? फिर भगवान शिव की उपस्थिति आवश्यक हुई। फिर एक और साधना, फिर एक और निवेदन, फिर एक और प्रयास। यानी सच्चा संकल्प एक सीधी रेखा नहीं होता, वह बार बार आने वाली बाधाओं के बीच भी स्थिर रहता है। यह बात आज के जीवन में बहुत प्रासंगिक है। आज लोग जल्दी कहते हैं, मैंने कोशिश की, नहीं हुआ, मैंने मेहनत की पर परिस्थिति साथ नहीं थी, मैंने शुरू किया मगर ऑब्स्टेकल्स आ गए। भगीरथ की कथा कहती है, बाधा फेलियर का प्रमाण नहीं। कई बार बाधा यह पूछती है, तुम्हारे संकल्प इच्छा है या वास्तव में संकल्प? तो भगीरथ की यात्रा का एक और गहरा अर्थ हम जानते हैं। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं किया, उनका संकल्प लोक कल्याण से जुड़ा था। यह कथा और ऊंचा हो जाती है, क्योंकि निजी एम्बिशन और लोकहित में फर्क होता है। निजी एम्बिशन सफल भी हो जाए तो उसका प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन जो संकल्प अपने से बड़ा हो
वह व्यक्ति को और भी बड़ा बना देता है। भगीरथ इसलिए याद है क्योंकि उनका प्रयत्न निजी लाभ से परे था। तो आधुनिक जीवन के लिए भगीरथ का अर्थ क्या है? कोई शोधकर्ता वर्षों तक एक समस्या पर काम करता है, कोई शिक्षक पीढ़ियों को गढ़ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता धीमे धीमे समाज में परिवर्तन लाता है, कोई परिवार का एक सदस्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार बनता है। ये सब भगीरथ प्रयास है। यानी भगीरथ केवल गंगा लाने वाले नहीं, वे प्रतीक हैं उस मनुष्य के जो कठिन दीर्घ अर्थपूर्ण संकल्प से पीछे नहीं हटता। तो भगीरथ से चौथा बड़ा पाठ जो हम सीखते हैं वह है कि संकल्प तभी विराट बनता है जब वह दीर्घ काल तक बाधाओं के बीच भी जीवित रहे और अपने से बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो। अब हम अंतिम और 5वें उदाहरण पर चलते हैं। पहले हमने प्रतिज्ञा देखी, फिर चयन देखा, फिर सत्य देखा और फिर संकल्प देखा। अब हम ऐसी कथा देखेंगे जहां एक बालक के जीवन में एक क्षण का अपमान दुख बनकर नहीं रुकता, बल्कि अचल तप का कारण बन जाता है। तो हम 5वें भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम ध्रुव जी के बारे में जानेंगे। ध्रुव जी की कथा जितनी सरल सुनाई जाती है उतनी ही गहरी है। एक बालक, राजमहल, पिता माताएं, स्नेह का असंतुलन और एक क्षण जहां उसे यह महसूस कराया जाता है कि तुम्हारा स्थान उतना नहीं है जितना तुम समझते हो। बालक ध्रुव आहत होते हैं। यह आघात बहुत मानवीय है। उपेक्षा, अस्वीकृति, स्थानहीनता, ये किसी मनुष्य को भीतर से हिला सकती है। अब यहाँ 2 संभावनाएं थी। या तो ध्रुव रोकर रह जाते या बिटरनेस पालते, या जीवन भर उसी चोट को ढोते रहते। लेकिन उनकी माता सुनीति उन्हें एक अलग दिशा देती है। वह कहती है, जिस स्थान की खोज तुम बाहर कर रहे हो उसका अंतिम आधार भगवान में है। यहीं से ध्रुव की दिशा बदलती है। यह कथा यह नहीं कहती कि चोट मत महसूस करो, ध्रुव आहत हुए, वो यह सत्य है। लेकिन यह कथा यह सिखाती है कि चोट अंतिम सत्य नहीं है। मनुष्य चाहे तो उसी चोट को तप का प्रारंभ बना सकता है। यह बहुत बड़ा जीवन पाठ है। बहुत लोग अपमान से टूट जाते हैं, कुछ लोग अपमान से क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग अपमान से हीनता में चले जाते हैं। ध्रुव जी की कथा कहती है, अपमान तुम्हारा पतन भी बन सकता है और तुम्हारा उत्थान भी। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तो नारायण भक्ति और ध्रुव पद में के बारे में हम आगे जानेंगे। ध्रुव जी वन में गए, तप किया, ध्यान किया, बालक होकर भी स्थिर हुए। उनकी साधना इतनी गहरी हुई कि अंततः उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुआ और फिर उन्हें वह स्थान मिला जो अचल है, ध्रुव पद। अब ध्यान दीजिए, यह कितना गहरा प्रतीक है। जिस बालक को राजमहल में स्थान को लेकर चोट लगी थी, उसे अंततः ऐसा स्थान मिला जो आकाश में स्थिर तारे की तरह अटल है। यही शास्त्र की सुंदरता है। बाहरी चोट भीतर के निर्णय से आत्मिक ऊंचाई में बदल सकती है। आज कितने लोग रिजेक्शन से गुजरते हैं। कितनों को लगता है कि उन्हें कम आंका गया। कितनों को घर, समाज, संस्थान, संबंध कहीं ना कहीं यह महसूस कराया जाता है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो। अब प्रश्न यह है, तुम उसके साथ क्या करते हो? उसे शिकायत बना लेते हो या उसे साधना बना लेते हो? ध्रुव जी की कथा कहती है, सबको न्याय नहीं मिलेगा, सबको बराबर प्रेम नहीं मिलेगा, सबको तुरंत स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन जो मनुष्य अपनी चोट को दिशा दे सके वह वहां पहुंच सकता है जहां सामान्य मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंचती। तो ध्रुव जी से 5वां बड़ा पाठ जो हम सीखते हैं वह है कि जो पीड़ा को केवल पीड़ा न रहने देकर तप, साधना और ऊंचाई में बदल दे, उसका भाग स्थिर हो जाता है। अब अगर हम इन 5 सूत्रों को एक साथ देखें तो भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि एक प्रतिज्ञा पीढ़ियों को बदल सकती है।
सावित्री जी सिखाते हैं सही चयन सुविधा नहीं सत्य देखकर किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र सिखाते हैं सत्य का निर्णय एक बार नहीं हर दिन जीना पड़ता है। भगीरथ जी हमें दिखाते हैं कि दीर्घ संकल्प यदि लोक कल्याण से जुड़ जाए तो वह असंभव को संभव कर सकता है। और ध्रुव जी सिखाते हैं कि आहत मन भी यदि सही दिशा पाले तो वह अचल पद तक पहुंच सकता है। यानी निर्णय केवल चॉइस नहीं है, निर्णय तुम्हारे भीतर के स्वरूप का उद्घोष है। तुम क्या चुनते हो यह बताता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुम क्या निभाते हो यह बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। तो अब मैं आपसे कुछ सीधे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय है जिसे आपने हल्के में लिया लेकिन बाद में समझा कि उसने दिशा बदल दी? क्या आपने कभी सुविधा के कारण सत्य को छोड़ा या सत्य के कारण सुविधा छोड़ी? क्या आपने कोई संकल्प लिया था जो कठिनाई आते ही टूट गया? क्या आपके जीवन में कोई चोट अभी भी केवल शिकायत बनी हुई है या वह किसी ध्रुव तक की शुरुआत बन सकती है? क्या आप ऑप्शंस के बीच जी रहे हैं या किसी एक आंतरिक सत्य के साथ? ये प्रश्न साधारण नहीं है, यही आपके जीवन की अगली दिशा तय करते हैं। तो इस पूरी यात्रा से कुछ स्पष्ट सूत्र निकालते हैं जो इस प्रकार हो सकता है कि हर बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके दूरगामी परिणाम को देखो। चयन डर देख कर नहीं सत्य देख कर करो। किसी प्रिंसिपल को जीना घोषणा से कठिन होता है, निरंतरता विकसित करो। इच्छा और संकल्प में फर्क समझो। संकल्प बाधाओं के बाद भी जीवित रहता है। चोट को शिकायत नहीं साधना में बदलो। निर्णय का मूल्य उसी दिन नहीं समय के साथ समझ में आता है, इसलिए उतावले निर्णयों से बचो। जो निर्णय तुम्हें भीतर से छोटा कर दे वह चाहे प्रैक्टिकल लगे पर सही नहीं हो सकता, और जो निर्णय तुम्हें भीतर से अधिक सत्यवान, अधिक स्थिर, अधिक निर्मल बनाए वही प्रायः जीवनदायी होता है। तो आज की पूरी यात्रा का सार यदि एक वाक्य में कहना हो तो वह यह होगा कि मनुष्य का जीवन केवल परिस्थितियों से नहीं बनता, वह उन परिस्थितियों से में लिए गए निर्णयों से बनता है। भीष्म पितामह ने दिखाया कि वचन की शक्ति क्या है, वहीं सावित्री जी ने दिखाया कि निष्ठा का चयन कैसा होता है। राजा हरिश्चंद्र ने दिखाया सत्य कितना महंगा और कितना पवित्र हो सकता है। भगीरथ ने दिखाया दीर्घ तप से लोक कल्याण कैसे उतरता है। वहीं ध्रुव जी ने दिखाया कि आहत हृदय भी ध्रुव तारा बन सकता है। यानी निर्णय केवल एक्शन नहीं है, निर्णय भाग्य का बीज है। तो अंततः जीवन हमें उतना याद नहीं रखता जितना हमारे निर्णयों को याद रखता है, और समय के साथ और समय के बहुत पार जाकर भी मनुष्य का परिचय उसकी संपत्ति से नहीं उसके निर्णयों से होती है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।